मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। लगेगा तो आज बात करेंगे मनीष कश्यप का। क्यों मनीष कश्यप का बात करने जा रहे हैं? एक बार और बात किए थे, वीडियो नहीं चला, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर लगेगा कि मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, मनीष कश्यप की बात करना चाहिए, इस आवाज़ को उठाना चाहिए, किस पे? तो सुप्रीम कोर्ट के दोगलापन पे। सुप्रीम कोर्ट क्या गरीबों, यह व्यवस्था, यह कानून, यह सब गरीबों के लिए नहीं है? कोई बहुत गरीब भी तो नहीं था, पैसा ठीक ठाक कमाता था मनीष कश्यप। उस जैसे आदमी को अगर सुप्रीम कोर्ट में मौका नहीं मिलता है सुनने का, उसको झिड़क के हटा दिया जाता है। और एक तरफ यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एजीआई क्या है? एक संस्था है जिसमें बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े एडिटर, बड़े बड़े लोग, ये वामपंथी जो देश के विरुद्ध काम करते हैं, ये जाते हैं मणिपुर में, और मणिपुर में जाके और दो समुदाय मैतेई और कुकीज में लड़ा देते हैं। इस तरह से पत्रकारिता करते हैं, इस तरह से बाइट लेते हैं, इस तरह से वायरल होता है कि कुकीज मैतेई के तमाम घर जला देते हैं, दंगा भड़क जाता है। बहुत सारे लोग इस समय, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। आप देखे होंगे रोडों पे जो लाशें दिखाई देती थी, वह वीडियो आप देखे होंगे किस तरह का माहौल है। आज के डेट में कुछ नहीं तो 40,000 मैतेई अपना घर द्वार छोड़ के और शेल्टर में, सरकार जो अलग से बनाई हुई है शेल्टर, उसमें रहने के लिए मजबूर हैं इन लोगों के कुकर्म के वजह से। यह है पत्रकारिता। फिर इस पे जब सरकार जांच करती है तो यह रिपोर्ट पाती है, रिपोर्ट के आधार पर इनके ऊपर मुकदमा लिखती है। मुकदमा लिखती है आईपीसी की धारा में, गंभीर धारा में। फिर इन पे गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगती है। ये लोग भाग के जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से सुनवाई नहीं होता तो ये भागते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब आते हैं 11 सितंबर को इनकी सुनवाई होती है। नहीं पूछा जाता है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, नहीं पूछा जाता है कि आपने दो समुदायों में क्या लड़ाया। वहाँ जो तथाकथित CJI हैं, चीफ जो जुडिशियल, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके तरफ से, और दो और जज साहब लोग हैं, पादरी वाला और संजय मिश्रा, ये दो जज हैं। ये दोनों लोग, ये तीनों लोग मिल के कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यह अगर परिस्थिति बस हो जाता है तो उनकी कोई गलती नहीं है, उनको गिरफ्तारी से रोक दिया जाता है। इसलिए कि ये बड़े पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पर लिखते हैं, आउटलुक पर लिखते हैं, बड़े बड़े प्रेस में लिखते हैं, बड़े बड़े चैनल पे काम करते हैं, तो इनको यह छूट देता है सुप्रीम कोर्ट कि यह दो समुदायों को लड़ा के हजारों लोगों को घर छोड़ के मजबूर होने के लिए पड़ता है। तमाम लोगों का घर जल जाता है, तमाम लोगों के साथ हत्या हो जाती है। उस पर सुप्रीम कोर्ट, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनके गिरफ्तारी पर छूट दी जाती है। और वही सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष कश्यप का मामला गया था तो क्या कहा गया था? चूंकि इनका वकील वही जो मनीष कश्यप के अगेंस्ट में था, कपिल सिब्बल, वही दोगला इनकी वकालत कर रहा था। कपिल सिब्बल की बात सुनी जाती है और मनीष कश्यप की बात नहीं सुनी जाती है। इस पे दोगलापन है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, क्या मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कमेंट सेक्शन में कि क्या सुप्रीम कोठा बिक चुका है? इसको कोठा क्यों न कहें? जो हमारे टैक्स से जो जिनका घर चलता है, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनके आवास में रहते हैं, इनकी औकात क्या है हमारे सामने? हम टैक्स ना दें तो ये क्या करते हैं ये? और इन जैसे लोगों को छूट मिल जाती है। यह भी पत्रकारिता है, इनको छूट मिल जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, कि इन्होंने कोई गलती नहीं किया, भूल बस हो गया, इनके गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। और मनीष कश्यप जो पत्रिका के आधार, पत्रिका में लिखे हुए बयान, पूरा रिपोर्ट है, 4-4, 5-5 प्रेस में,
वह उसके आधार पर वह रिपोर्ट बनाता है तमिलनाडु में, तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। चार मुकदमे बिहार में लाद दिए जाते हैं, 6 मुकदमे तमिलनाडु में लाद दिए जाते हैं, फर्जी तरीके से लाद के उसको आज भी जेल में रहने के लिए मजबूर, 6 महीना होने जा रहा है, उसको जेल में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। ये है हमारी न्यायिक व्यवस्था। इस पे सवाल क्यों न उठाएं? ये है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और आपसे प्रश्न पूछूंगा। मेरा सवाल पूछने का हक है कि जज साहब क्या 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 इन्होंने आपको क्या दिया? क्या कपिल सिब्बल जिस केस में चला जाएगा उसकी जीत होना सुनिश्चित है? ऐसा कौन सा फंडा है भाई? कौन सा फार्मूला है? वो पत्रकार नहीं था, उसके 70,000 फॉलोअर हैं, जनता की आवाज़ उठाता था, जनता की समस्या उठाता था। और कितने लोग मर गए भाई तमिलनाडु में, कितने लोग, कौन सा दंगा फसाद हो गया, कौन सा क्या हो गया, कौन से लोग शेल्टर में चले गए? उसके वजह से तो कुछ नहीं हुआ। वो रेलवे में गया वहाँ गया भी तो रेलवे के वहाँ जो वो थे, जो डर से भागे हुए लोग, उनकी बयान लेते हुए तमिलनाडु के पक्ष में बोला, संविधान और कानून के पक्ष में बोला, मजदूरों को हतोत्साहित, मजदूरों को प्रोत्साहित किया कि जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार सरकार से पूछा सवाल, अगर सरकार कोई माइक लेके पूछ देगा तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। ये दोहरापन क्यों, ये दोगलापन क्यों? इसी तरह से नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ। यह आज की बात नहीं है। नुपुर शर्मा को किस तरह से, मैंने नुपुर शर्मा को चौराहे पर टांग देना चाहिए, यही सुप्रीम कोर्ट है। कितना भद्दी टिप्पणी किया था, किस तरह से आवाज उठाए थे ये लोग नुपुर शर्मा के मामले में। और वही स्टेलिन का बेटा है, पूरे सनातन को खत्म करने के, सनातनियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। एक नहीं, उसके पूरे पार्टी के सारे लोग कर रहे हैं। और उसको लगा दिया गया कि अब वो 20-22 साल के बाद वो सुनवाई होगा। तो इसको कोठा क्यों नहीं कहें? ये है क्या? गरीबों की पहुंच में ये कोर्ट क्यों नहीं है? सवाल तो बनता है ना, सवाल तो पूछेंगे हम ना। आपसे पूछता हूं, यह वीडियो या इस सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? यह दोगलापन क्यों? यह सुप्रीम कोर्ट क्या है, किसके लिए है? सिर्फ जो चंदा पहुंचाएंगे उनके लिए है? जो इसका मतलब घूस लेते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए है, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, जो इस देश में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, क्या उन्हीं के लिए ये सिस्टम है? क्या गरीबों के लिए कोई सिस्टम नहीं है? गरीब अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा तो उसको डांट के भगा दिया जाएगा, उसका कोई राइट नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है। ये इनके वजह से दंगा हो जाता है, इन 3 पत्रकारों की वजह से इतना बड़ा दंगा हो गया, इतना बड़ा बवाल हो गया, पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो गया। कहाँ से यूनाइटेड नेशन और पूरे पश्चिमी देश तक इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर सवाल पूछने लगे, देश को पूरा पतंगा बना दिए, देश के साथ गद्दारी किए। और एनएसए असली इस पे लगना चाहिए, जिससे देश को खतरा हो। ये देश को खतरा किए हैं तीनों लोग, उनको मौका दिया जाता है। और जिससे कोई देश की खतरा नहीं है, जिसके पिताजी बॉर्डर पे हैं, उसकी माताजी दर दर भटक रही हैं और उसको मौका नहीं मिलता है। इस दोगलापन पर मेरा सवाल है, यह सिस्टम क्या कहता है? गरीबों को इस देश में जीने का हक है कि नहीं? गरीबों को कोई अधिकार है कि नहीं? प्रश्न तो यहाँ है। इसलिए मैंने कहा कि चलिए इस वीडियो बनाते हैं। आपका क्या राय है, इसको कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। यह मन की बात थी जो मैं बताना चाहता था आपको, पीड़ा थी मन की, जो अब उद्गार के रूप में निकला। इसी के साथ सबको जय हिंद, वंदे मातरम।